नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पांडवों ने दुर्योधन को क्यों बचाया। मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते, ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे दैत्यवन पहुँचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के दैत्यवन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गो संपत्ति दैत्यवन में ही थी। अपनी गो संपत्ति का निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से दैत्यवन जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ दैत्यवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित राजमहिलाओं को उन्होंने अपने साथ रख लिया। एक दिन वे जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राजमहिलाओं के साथ दैत्यवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु सरोवर में गंधर्वराज पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। यह सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत में आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे, इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का पारावार न रहा और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और उसकी सेना कुछ समय तक युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राजमहिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राजमहिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन की भगोड़ी सेना को जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राजमहिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, दुर्योधन अपने राजसी विभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का ही काम किया है, आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ की राजमहिलाएं हमारे कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राजमहिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वे सभी वहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाते हुए अपनी नगर की ओर चल दिया। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।